Welcome everyone in the class of English. Today we will read about sentences. Let's come and start the chapter. At first, what is a sentence? The definition. The arrangement of a group of words which makes a complete and meaningful sense is called a sentence. केवल वर्ड्स के ग्रुप को असेंबल करने से ही सेंटेंस नहीं बनता है, बल्कि डिफरेंट वर्ड्स को एक पैटर्न में जब हम उसे अरेंज करते हैं और यदि उससे एक सेंस निकलता है, अर्थ स्पष्ट होता है, तो वह एक सेंटेंस कहलाता है. एज फॉर एग्जाम्पल, यू प्लीज वॉच दिस सेंटेंस, विंडो द ओपन. ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन क्या कोई इसका सेंस है? नहीं ना, इसलिए ये कोई अर्थ नहीं दे रहा है. दिस इज नॉट ए सेंटेंस. बट इफ यू अरेंज देम इन meaningful way, this will give a sense. You watch here that open the window. Okay, so the structure of a sentence is subject plus verb plus object और complement. अब आप यहाँ देखेंगे कि ओपन द विंडो, इस सेंटेंस में तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो जान लो कि यदि सब्जेक्ट नहीं होता है तो समझिए कि वहाँ पे यू होना चाहिए. ओपन इज वर्ब एंड द विंडो इज ऑब्जेक्ट. नाउ you should know about subject and predicate. At first, what is a subject in a sentence? The doer in a sentence or a living or non-living thing about whom something is said is called as subject. कहने का अर्थ है, यदि कोई सेंटेंस किसी कार्य को एक्सप्रेस कर रहा है तो उस कार्य को करने वाला व्यक्ति हो, कोई जानवर हो या कोई भी हो, जो डूअर इसे कहते हैं वो सब्जेक्ट होता है. या फिर बीइंग, जो बीइंग शो होता है, जिस सेंटेंस में बीइंग शो होता है, कहने का अर्थ यदि कुछ कहा जाता है किसी के विषय में, तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो लिविंग थिंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है. किसी भी चीज़ के विषय में कुछ कहा जा सकता है तो वो सब्जेक्ट होता है. As for example, he is a boy. Here he is subject. Now predicate. The part of a sentence which tells something about the subject is called a predicate. As for example, Ramesh is a good boy. तो सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में जो कुछ भी बचता है वो सारा प्रेडिकेट होता है. इस एग्जाम्पल में रमेश को हटा देने के बाद जो बचता है वो सारा प्रेडिकेट हो गया. I think you must have understood about subject and predicate. Now something about objects. There are two kinds of objects, direct objects and indirect object. The main object is direct object. What is a direct object? In a sentence, direct object is the noun or noun phrase that is receiving the action of the verb. किसी भी सेंटेंस में किए गए क्रिया का फल जिस पर सीधा पड़ता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. यू कैन द बेसिक कंस्ट्रक्शन इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हु और व्हाट. मीन्स सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के बाद चाहे वो कोई सजीव हो उस पर फल पड़ता है या कोई निर्जीव हो उस पर फल पड़ता है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाने का एक और तरीका है कि आप वर्ब से, मेन वर्ब से व्हाट क्वेश्चन दीजिए, उसका रिस्पॉन्स सेंटेंस का जो वर्ड देगा वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ए नाउन और प्रोनाउन that is used in a sentence in addition to a direct object is said as indirect object. कहने का अर्थ है कि किसी सेंटेंस में कोई वर्ड, चाहे वो एक नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो इस तरह से इस्तेमाल किया गया है कि ऐसे जैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वो हेल्प कर रहा है, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. यू कैन वॉच द एग्जाम्पल, ही बॉट ए सेट ऑफ बॉल पेन्स फॉर अस. इस सेंटेंस में हेयर ए सेट ऑफ बॉल पेन्स,
ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अस दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहने का अर्थ हुआ ही बॉट, ही इज सब्जेक्ट, बॉट इज मेन वर्ब, you will give a question bought. What bought? A set of ball poems, and us is joined with the set of ball pens. Okay, so this is indirect object. We also know that verb with object is a transitive verb. Now we will read about kinds of sentences. The first kind is declarative sentences. Declarative sentences are also called as assertive sentences. The sentence which expresses only a statement and ends with a full stop is a declarative sentence. कहने का अर्थ है कि जो सेंटेंस किसी तरह का कोई भाव स्पष्ट ना करे, एक्सप्रेस ना करे, ना तो कोई क्वेश्चन, ना कोई ऑर्डर, ना कोई रिक्वेस्ट, ना कोई प्रेयर, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कथन हो, तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है. देर आर टू टाइप्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. द फर्स्ट इज affirmative or positive. If the statement is positive, the sentence is said to be as positive or affirmative or yes statement. तो यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, कोई भी निगेटिविटी उसमें ना हो, मतलब निगेटिव नॉट का यूज़ नहीं हुआ हो, तो वो या तो पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा या एफर्मेटिव या यस स्टेटमेंट. एज फॉर एग्जाम्पल, मनु वेंट टू दिल्ली yesterday, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है. अनदर काइंड इज नेगेटिव और नो स्टेटमेंट. जस्ट उसका ऑपोजिट, इफ a negative sentence is either joined with not or no or any negative word as never, hardly, seldom, etc. As for example, I have no money, they never come in time. ये दोनों सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस ही कहलाएगा. द सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इट इज़ वेरी सिंपल. एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए क्वेश्चन एंड एंड्स विथ ए मार्क ऑफ इंटरोगेशन. तो एसेटिव सेंटेंस की लास्ट में फुल स्टॉप होता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वैसे सभी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे जिसके जो एक क्वेश्चन राइज करता है एंड in the end of which there is a mark of interrogation, जिस पे एक प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होता है जिसके अंत में. You watch here the examples. Is this your book? Verb is just before subject and in the end there is a question mark. WH in interrogative sentences are also in WH forms. Example is, what are you doing? In modal form, can you speak English? Third kind of sentence is imperative sentences. This kind is very important because this very sentence expresses a meaning of expressions as order, command, request, advice, prohibition, etc. When we need to express some command, order or request or advice or prohibition, we use imperative sentences. तो ध्यान देना कि imperative sentences, वैसे सारे सेंटेंस imperative कहलाएंगे जो या तो किसी रिक्वेस्ट को प्लीज़ या काइंडली से जो शुरू होता है, या ऑर्डर हो, कमांड हो, एडवाइस हो, उनसे जुड़े सभी तरह की सेंटेंसेस imperative सेंटेंस ही कहलाएंगे. Example, help the poor. This sentence expresses advice. Please lend me your book. This sentence expresses request. And don't play there. This sentence expresses prohibition. So these all are called imperative sentences. An imperative sentence ends with a full stop. The last kind is exclamatory sentence. यदि हम अपने व्यवहारिक जीवन पे गौर करें तो हम जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो यदि हम गौर करें तो ये ध्यान में आता है कि जब हम खुश होते हैं
या कुछ आश्चर्य में होते हैं या किसी तकलीफ़ में आते हैं तो अचानक हमारे मुंह से कुछ शब्द या पूरी सेंटेंस निकल जाते हैं. This type of sentences are called exclamatory sentences, a sudden feeling of joy or sorrow. So, for its definition, an exclamatory sentence ends with an exclamation mark and expresses some strong and sudden feeling of surprise or sorrow or anger or joy or delight, etc. Example: how careful you are. This sentence expresses surprise. How beautiful. This sentence expresses joy. So, students, I think you must have understood about all the 4 sentences. In short, I am going to give you a summary for it. A sentence which does not give any expression, only a statement that is assertive or declarative. The sentence which gives a question, that is interrogative sentence, and the sentence which gives many of expressions as request, order, command, prohibition, advice, and starts with some sentences starts with please, kindly, and ends with a full stop. These all are called imperative sentence. And the last is exclamatory sentence. Exclamatory sentence has an mark of exclamation, note of exclamation, and it gives a certain feeling of joy or sorrow. Now I am sure you must have understood definition of all the sentences and do the work given in your chapter. Thanks a lot for watching my video. Thanks.